ओम भारत माता की जय। संघ का 100वां जन्मदिवस आ रहा है, यानी कि शताब्दी समारोह। और मैंने डाला था वीडियो। लोग बोलते हैं कि संघ ने क्या किया 100 वर्षों में, तो उन महामूर्खों को मैं थोड़ा सा ख़त्म आई ना कि संघ ने क्या किया। वैसे संघ के विषय में बताना सूर्य को दीपक दिखाना है। संघ ने क्या किया राष्ट्र के लिए। शिक्षा की बात करें हम तो संघ की जो शाखाएं हैं वह शिक्षा का मुख्य केंद्र है। जो व्यवहारिक शिक्षा है, जो राष्ट्र निर्माण की, नैतिकता की और चरित्र निर्माण की जो संघ की शाखाएं हैं वह प्रमुख केंद्र है। लेकिन फिर भी जब हमारा भारत की जो सत्ता रूपांतरण हुई थी, जब अंग्रेजों के पास से अंग्रेजों ने अपने अनुचरों को दे दी थी, यानी कि आज की भाषा में बोलते हैं कि स्वतंत्र हुआ था भारत, तो उसके पश्चात हमारी शिक्षा की व्यवस्था खत्म हो चुकी थी। और हमें बोला गया था कि भारतीय लोग जो हैं, हिंदू जो लोग हैं, वह जो सनातनी हैं, वह केवल मूर्ति पूजक हैं और सपेलों का देश है, गडरियों चलाने वाले हैं, अंधविश्वासी हैं, मूर्खता है। जहाँ जो भी खाना पीना, रहन सहन और शिक्षा जो है अंग्रेज लेके आए थे। तो उन महामूर्खों को एक आईना कि उससे पहले भी शिक्षा यहाँ पर रही है, लेकिन जब सत्ता का रूपांतरण हुआ तो उसके बाद शिक्षा कहीं ना कहीं शिक्षा खंड कर दिया गया था। भारत का कर तो दिया था अंग्रेजों ने ही, शिक्षा को ख़त्म कर दिया था कि शिक्षा कैसी चलाई जाए, उनके अनुरूप चली, क्योंकि शिक्षा ही मैन होता है व्यक्ति के जीवन को उत्थान करने के लिए। जब पूज्य हेडगेवार जी के संरक्षण में संघ की स्थापना की गई तो शिक्षा को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। और जब देखा गया कि भारतीय शिक्षा पद्धति को ख़त्म कर दी गई है, तब संघ की शाखाएँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान, अखिल भारतीय शिक्षण महासंघ, संस्कृत भारती और अखिल भारतीय शिक्षण, अनेक शिक्षक संगठन शिक्षा के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। और अखिल भारतीय शिक्षा परिषद में विद्यार्थियों को राष्ट्र निर्माण से लेकर और बौद्धिक तक का ज्ञान दिया जाता है। शिक्षण संस्थानों में यानी कि 13,000 शिक्षण संस्थान हैं, यानी 13,000 विद्यालय, एकल विद्यालय, महाविद्यालय संस्थाएं जो कि कुछ पैसे लेकर भारतीय शिक्षा को बचाए हुए हैं, शिक्षा का निरंतर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। फिर बोला गया कि जो संस्कृत है हमारी भाषा के लिए, कि संस्कृत भाषा तो मृतप्राय है, कि मरी हुई भाषा है। उन मूर्ख होता है कि ऋग्वेद से जो प्राचीन है, विश्व ने माना कि संसार की सबसे दुर्लभ भाषा संस्कृत भाषा है। उस संस्कृत भाषा के लिए भी संस्कृत भारती संगठन कार्य कर रहा है। संगठन का ही संस्कृत भारती अभिन्न अंग है, जो कि संस्कृत का नित्य प्रचार, संस्कृत संभाषण, संस्कृत के अनेकों ग्रंथ, दिव्य ग्रंथों का प्रकाशन संस्कृत भारती ने किया है। और महामूर्खों जो कहते हैं संघ ने क्या किया 100 सालों में, एक बता रहा हूँ बात आपको। जिस राष्ट्र को खत्म करने के लिए, जिस संघ को खत्म करने के लिए 56 ईसाई देश और 100 मुस्लिम देश रात दिन पैसा बहा रहे हैं आपका धर्म खत्म करने के लिए, तिलक खत्म करने के लिए, ये आपकी पहचान खत्म करने के लिए, संस्कृति को नष्ट करने के लिए, वह केवल अगर आज सुरक्षित है तो संघ के जो करोड़ों कार्यकर्ता हैं, जो संघ के स्वावलंबी है, संघ के प्रति जागरूक हैं, तभी यह संघ आज राष्ट्र में संस्कृत, संस्कार, सुरक्षा, गो गीता का रक्षण है। एक जितना भी विद्रोही है या ना मानने वाला है, उससे एक ही केवल एक ही मेरा निवेदन है, एक बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में जाए, केवल एक बार, और पूर्ण कार्यक्रम करने के बाद आ जाए, उसके विचार बदल जाएंगे। चैलेंज करता हूँ। और आपके बच्चों में अगर तनाव का भाव है, डिप्रेशन का भाव है, शिक्षा में कमजोरियाँ हैं, तो आप भी अपने बच्चों को संघ की शाखाओं में भेजिए और उसका परिणाम आपके सामने होगा कि संघ क्या है। भारत माता की जय। और संघ की शताब्दी समारोह आपको शुभकामनाएं। और आप